ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। क्योंकि भारतीय नौसेना को 17 नए आधुनिक युद्धपोत मिल सकते हैं। इसके साथ ही 9 नई पनडुब्बियों को भी नेवी में शामिल करने की योजना है। ये प्रोजेक्ट करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए का होगा। बड़े पैमाने पे ये जो फ्रिगेट्स हैं, इनको इंडियन नेवी के अंदर लेके आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान के खिलाफ नई जंग का इम्कान बढ़ नहीं रहा? आपको क्या लगता है इस साल, अगले साल का तो बहुत, आज उन्होंने 52 सैटेलाइट्स भी कह दिए कि जी अप्रैल, अगले साल के अप्रैल तक 52 हमारे ये वॉर सैटेलाइट्स भी ऑन हो जाएंगे। दे आर डूइंग द लीथल जॉब। वो एक लीथल जॉब कर रहे हैं इस वक्त, कि वो कहते हैं कि जी हाँ, हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो तबाही मचानी है। Once Israel defeats ईरान, पाकिस्तान इज नेक्स्ट। और उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, इजराइल इंडिया के साथ मिलके इन पर हमला भी कर सकता है। भारत ने बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है जब से भारत की नेवी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इंडक्शंस हो रही हैं। ग्रेटर इसराइल का भी जिक्र किया है, तो यू थिंक कि अब ये क्या इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के हदफ की तकमील की तरफ जा रहा है? आपको याद है ना, आज तक मुसलमानों की चीखें निकल रही हैं। जब हिंदू अस्त्र और शस्त्र के साथ जागते हैं तो फिर मुसलमान भागते हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है जब से भारत की नेवी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इंडक्शंस हो रही हैं। अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो इंडिजिनस फ्रिगेट्स INS महिंद्रागिरी जो है वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगा 2026 में। 7 फ्रिगेट्स हैं और ये इनका प्रोजेक्ट है 17A नीलगिरी क्लास INS महिंद्रागिरी। ठीक है जी। अब इसको ये कह रहे हैं एंड दैट इज एट द डॉक ऑफ इन मुंबई का जो डॉक है वहां पे है। अब मजे की बात यह है कि इंडिया जस्ट नॉट दिस बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है। एक तो ये इंडिजनाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंडिजनाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द मिलिट्री प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। आर्म्ड वेसल्स का एक मोमेंटम है जो बिल्ड हुआ है। आपको याद है थोड़े दिन पहले, जस्ट फ्यू डेज बैक, नॉट ये कोई लंबी बात नहीं मैं कर रहा, थोड़े दिन पहले इंडिया और जो इंडिया की जो लीडरशिप है उन्होंने ये फैसला किया कि हम 1 लाख करोड़ रुपया लगाने वाले हैं ऑन मिसाइल्स एंड वेपन्स परचेजेस। 1.5 लाख करोड़, 1.46 लाख करोड़। और ये नमस्कार दोस्तों, क्रिक कृष्ण का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय नौसेना बहुत पावरफुल होने वाली है। दरअसल भारत गवर्नमेंट ने अब नए हथियारों को लेकर मंजूरी दे दी है, जिसमें 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हथियारों की मंजूरी दे दी है, जिसमें 17 नए युद्धपोत और न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल है। अब दोस्तों, भारत की नेवी बहुत ताकतवर होने वाली है। भारतीय नेवी के लिए पहले से भी रफाल 26 रफाल का ऑर्डर दे चुका है फ्रांस से। अभी दोस्तों, भारत की नौसेना बहुत पावरफुल होने वाली है एंड डिफेंस के मामले में पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। भारत पहले से ही बहुत मजबूत है। भारत का एयर डिफेंस पाकिस्तान से बहुत मजबूत है। ये सब देखकर पाकिस्तान मीडिया में मातम छाया हुआ है कि भारत लगातार ताकतवर हो रहा है और हम लगातार नीचे जा रहे हैं। और भारत का यहाँ पर फॉरेन रिजर्व भी काफ़ी अच्छा है। पाकिस्तान में चर्चा कर रहे हैं कि भारत सब कुछ ये आत्मनिर्भर के भारत की तरफ तहत कर रहा है। अब भारत दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है, वो खुद के हथियार खुद ही बना सकता है। ये सब देखकर पाकिस्तान मीडिया में मातम छाया हुआ है। अब जानते हैं पाकिस्तान मीडिया का इसमें क्या रहेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो वेपन्स डिफेंस प्रोडक्शन है, इट हैज रीच टू द ऑल टाइम हाई। ये ऑल टाइम हाई है। इसमें किसी किस्म की वो कोई नहीं है, रुकावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। दे आर डूइंग द लीथल जॉब। वो एक लीथल जॉब कर रहे हैं इस वक्त, कि वो कहते हैं कि जी हाँ, हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो तबाही मचानी है। और वो क्या तबाही है कि हमें हर कीमत के ऊपर जिसे कहते हैं ना, वेपन्स भी खरीदने हैं, मैसेजिंग भी करनी है, और जिसे कहते हैं ना, ये अब बताना है कि इंडिया के अंदर जो कमी कुताही रह गई थी उसको पूरा करना है। दिस इज व्हाट दे वांट।
सो ये जो चीज़ है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया इज सेइंग कि हम बड़े पैमाने पे ये जो फ्रिगेट्स हैं इनको इंडियन नेवी के अंदर लेके आ रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो नेवी है ऑलरेडी वो कभी मरीन राफेल खरीद रहे होते हैं, कभी वो अमेरिका से जो है वो ड्रोन्स खरीद रहे होते हैं इंडियन ओशन के लिए। दे हैव बीन डूइंग दिस, दे हैव बीन डूइंग दिस। और ये इंडियन नेवी जो है, अगर मैं लिंक करूं, अगर आपको याद हो, मैं इंडियन नेवी को लिंक करूं उसकी उस सोच से कि जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ये कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी पाकिस्तान पे, और उसको लिंक करूं कि ये जो 1.5 लाख करोड़ का असला ये खरीद रहे हैं, और इनकी ये जो नेवी है विच हैज़ ये जो नए मैंने आपको बताया ये जो महिंद्रा गिरी जो शिप है, इसके अंदर जो कैपेबिलिटी है मॉडर्न, चलो जो हर होती है, लेकिन इट हैज सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर एंड अंडर वाटर कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। ये 7 फ्रिगेट्स हैं जो दे आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास। और ये आप समझ लें कि इंडियंस अब ये कहते हैं कि इसके अंदर ब्रह्मोस भी होगा, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि ब्रह्मोस भी होगा, ब्राक मिसाइल्स भी होंगे, टोर्पीडोज भी होंगे, रॉकेट लॉन्चर्स भी होंगे, AK-630 गन्स भी होंगी, और हवा में भी मार सकता है, ज़मीन पे भी, अंडर वाटर भी, और इसके अंदर इंटेग्रल हेलीकॉप्टर्स भी होंगे। जस्ट लुक एट दैट। सो ये आपको याद होगा, इनमें से जो 7 फ्रिगेट्स की बात हो रही है, इनमें से एक INS नीलगिरी जो है वो नरेंद्र मोदी ने आई थिंक इस साल जनवरी में ही उसको कमीशन कर दिया था। सो INS नीलगिरी बस बेसिकली चौका मार दिया, हमने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। टर्न्स आउट 2 ममालिक में वॉर क्रिमिनल नंबर 1 नेतन्याहू जो है वो ट्रंप को बता रहा है कि ये मैंने नोबेल पीस प्राइज नॉमिनेशन के लिए लेटर लिख दिया। दूसरा मुल्क जो अपने शहरियों को ऑपरेस कर रहा है, जिन्होंने 26 नवंबर को कत्लेआम किया, जहां पर बोलने की आज़ादी नहीं, सहाफ़ियों को जॉबलेस, मैं मिसाल बैठा हूं, मुझे जॉबलेस किया गया, मजीद सहाफ़ियों को जॉबलेस किया, अरशद साहब की जान ली गई, वो नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप को नॉमिनेट करें। हाउ कूल इज दैट? मतलब कितना कूल है, हम कितने स्टूपिड लगते हैं। वैसे आपस की बात है, मैं ये अक्सर वो बात अपने दोस्तों यारों को कहता हूँ कि इस हुकूमत की हर खुशी 24 घंटे की होती है। 24 घंटे बाद इनको छितर पड़ना शुरू हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। आई डोंट नो, हम अब हाथ में ठुट्ठू लेके खड़े रह गए हैं। साथ हमारे नेतन्याहू, इधर शहबाज शरीफ में 2 बंदे कह रहे हैं हमने ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया। हमने सर मेरा अंदर जाए चौधरी गुलाम हुसैन साहब की रूह आई हुई है अभी, खबर इतनी हिलेरियस है, क्या करें जी, क्या करें जी। ये यारी का सिर्फ आगाज है मेरे पाकिस्तानियों, इसने बहुत आगे जाना है। जर्नैल इससे अरबों डॉलर कमाएंगे इस यारी से, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जवाब देख रहा था कि ज़िया के दौर में अमेरिका ने हमें कितने डॉलर दिए और मुशर्रफ के दौर में कितने डॉलर दिए। आपको पता है कि मुशर्रफ के दौर के बाद से लेकर डायरेक्ट जर्नैलों को अरब डॉलर दिए गए हैं, डायरेक्ट जर्नैलों को दिए गए, यानी फौज को दिए गए हैं। यानी कि हुकूमत को दें और हुकूमत आगे से डिस्पर्स कर, डायरेक्ट फौज को पैसे देता रहा अमेरिका। 10 से 15 अरब डॉलर कमाया है जर्नैलों ने। आपको पता है पाकिस्तानी पैसों में ये कितना बनता है? ऐसे नहीं जजीरे बनते, ऐसे नहीं दुबई में बड़ी बड़ी इमारतें खरीदी